सामने एकदम से आई एक गाय जो वाइट लाइट की वजह से मुझे नहीं दिखी थी। आजकल अगर आप बात करो एथर की, एथर ले लो, टीवीएस की IQ ले लो, वहीं पे भी गाड़ियों के ढेर लगे हुए हैं। आपने सुना होगा कि ओला में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। दिक्कत तो है गाइस, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब एक्सीडेंट हुआ इसका तो इसमें लगभग खर्चा आया 25,000 और नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम तक हुआ तब उसमें आया खर्चा इसका 15,000। भाई एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ में। तो आज की जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज है हमारे पास दोनों की ओला की दोनों गाड़ी है। जो है एक ओला रोस्टर X1 प्लस जिसमें आती है 4.5 किलोवाट बैटरी। दूसरी है अपने पास ओला की S1X जो अपने पास जो है अभी रिसेंटली में ली है। दोनों गाड़ी अपनी मतलब कह सकते हैं कि एक ही टाइमिंग पर ली है। तो चलो उनका रिव्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या उन दोनों में डिफरेंस है और क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है। हर एक चीज़ में अपन बात करेंगे। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेट्स डू। ये रही अपनी ओला रोस्टर और इधर रही अपनी ओला S1X। तो ये है हमारे साथ ओनर, ये है मेरे मामा का लड़का और इस गाड़ी का ओनर। और बाकी ये है अपनी गाड़ी 1317 आप देख सकते हो। और आप देख रहे हो कि इस गाड़ी पे अभी तक नंबर प्लेट नहीं आए हैं। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसकी नंबर प्लेट जो है लगी हुई है पीछे, आगे की कहाँ गई वो मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो में। ओनरशिप रिव्यू लेता हूँ भाई का। सबसे पहले भाई का लेते हैं, उसके बाद मैं तो अपना बता ही चुका हूँ, आपको दिखाते हैं। तो आप बताओ कि आपने ओला X1 किस हिसाब से कंसिडर की। नॉर्मली इको मोड पे ये 100 किलोमीटर चल जाएगी। बाकी ये और अच्छी गाड़ी है मतलब। लेकिन ये मैं सच बताऊँ तो मेरे को इसका कंफर्ट इसके कंपैरिजन में अच्छा लगा। हाँ, पर इससे बेस्ट आप देख लो, आप ये बेस्ट है क्योंकि ये अब 15,000 दोनों में खाली 15,000 का फ़र्क है। ये 1,30,000 की, 1,00,000। अब वो भी तो देखो, इसमें 3 किलोवाट बैटरी है और इसमें 4.5 किलोवाट बैटरी पैक आ गया है 15,000 भी डिफरेंस में आपको। और इसमें आपको जो पूरी बाइक की शेप मिल रही है। बाकी कॉन्सेप्ट भाई लोगों को बिल्कुल सेम है। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि ये देखो, अब मैं आपको बताता हूँ ओला की फिट एंड फिनिश तो नो डाउट काफ़ी घटिया है, सच बता रहा हूँ। अब ये देखो, अब ये मीटर नहीं चलता है, देख रहे हो गाइस। और ये मीटर क्यों नहीं चल रहा है, इस गाड़ी का 3 बार, कितनी बार गाइस, 3 बार जो है एक्सीडेंट हो चुका है। और 3 बार कैसे हुआ, एक बार हमारे महाशय से मिलाते हैं। इनका नाम है रौनक जी। तो पहले हेलो बोल दो। हेलो गाइस, इंट्रोडक्शन दे दो। मैं हूँ रौनक। ओह, आपने भी चलाई है मतलब। हाँ, मैंने भी चलाई तो है। मैं बताता हूँ इनके साथ क्या हुआ कि इस भाई ने गाड़ी चलाई 80 की स्पीड पे और सामने आ गई गाय से टकरा गए बंदा। गाय का तो ऑन द स्पॉट काम तमाम। लेकिन बाइक की जो है जान बच गई और गाड़ी पूरी आगे से ख़त्म हो गई थी। लेकिन फिर भी उस टाइम गाड़ी चालू हो गई, चालू कंडीशन में थी। गिरने के बाद भी गाड़ी चालू हो गई और जैसे गला के खड़ी की और गाड़ी ने वहीं दम तोड़ दिया। फिर इसको खींच के जो है शोरूम पहुंचाया गया और उसके बाद जो है कुछ ये कंडीशन है। उसमें जो है ये पूरा जो सिर था ये टूट गया था और ये स्क्रैचेस आप देख सकते हो ये। और ये भी देखो, ये फिनिशिंग ये वाली, ये कुछ है चीज़ें। तो बाकी ये स्क्रीन भी उसके बाद ही गई है और कुछ नहीं। ये देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये अंदर ये देखो, ये अपन ने जो है सिलिकॉन भर के इसको चिपका रखा है। क्योंकि ओला जहाँ पे सर्विस सेंटर दी थी ना, उनका काम तो बहुत ही घटिया, सच बताऊँ तो काफ़ी घटिया उनका काम था। और मैं आपको दिखाता हूँ कि अब देखो ये पूरे जो यूनिट है ना, ये सिंगल स्क्रू पे लगा हुआ है। ये स्क्रू देख रहे हो, इस पे लगा हुआ है। अब ये क्या है कि 2 बार ऐसे ही एक्सीडेंट हो गया वापस। तो मतलब कह सकते हैं कि 3 बार ये गाड़ी रिपेयर होके आई है। 3 बार ये गाड़ी रिपेयर होके आई है और इसी के कारण जो है ये गाड़ी 5,000 समथिंग चली है। क्योंकि ज़्यादातर तो ये जो है सर्विस सेंटर पे रहती थी। तो ये है हमारा रौनक जी और ये है युवराज। तो आप दोनों ने हमारी ये दोनों गाड़ी चलाई है। तो मुझे बताओ कि इन दोनों में से बढ़िया कौन सी है और किस में ज़्यादा कंफर्ट है और किस में क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ें आप मेरे को बताओ। मेरे को सबसे अच्छी बताऊँ तो ये बाइक लगी है, क्योंकि ये एक बाइक की शेप में है और एकदम लुक भी तगड़ा है। हाँ, लुक भी अच्छा लग रहा है, स्पोर्टी लुक लग रहा है इसका। और ये थोड़ी सी मतलब ऐसे क्लासिक वाइब देती है थोड़ी, देती है, वो तो है। और फिर ये इसमें प्रॉब्लम बता दूं, जिसको बाइक चलाने की आदत है उसको क्लच बार बार दबाने की आदत है। एग्जैक्टली, ये बात तो होनी चाहिए थी। और गेयर तो है ही नहीं इसका मतलब। ये पूरी की पूरी स्कूटी है, बस शेप चेंज कर दे, इसको जो है बाइक बना दिया गया है। वही बस। तो बाकी अब मैं युवराज से पूछना चाहूँगा, इन दोनों गाड़ियों में से आपको बेस्ट कौन सी लगी और कंफर्टेबल के हिसाब से बताना। तो कोई अपनी गाड़ी देख के मत बताना कि मेरी गाड़ी पॉजिटिव बता रहा हूँ, वो नहीं, आपको वो बताओ। मेरे को इन दोनों में से बेस्ट ये गाड़ी लगी है।
नॉर्मल टर्न लेते तब टर्न के टाइम पे अपन ये कंट्रोल नहीं हो पाती है। हाँ एक पॉइंट ये भी है गाइस कि गाड़ी एक तरफ जो है खींच जाती है। ओला मैंने चला के देखी थी, मैंने ये गाड़ी 60 की स्पीड से भगाई थी और कम से कम 500 मीटर आगे जो है रोड ख़राब थी, तो मैंने वहाँ से कंट्रोलिंग करनी स्टार्ट की ना, तो वो जहाँ पे रोड ख़राब था तब जाके कंट्रोलिंग हो पाई है। 500 मीटर आगे से मैंने ब्रेक लगाई है। वहीं अगर इधर बात करें तो इसमें आता है डिस्क ब्रेक और यहाँ पे रीजनरेशन भी मिलता है, ब्रेक साइड में रियर ब्रेक भी मिल जाता है, जिससे ये क्या है कि जल्दी और फास्ट रुक जाती है। इसका ये कारण है। और ये क्या है कि टर्न में आप शार्प टर्न लेते हो, तो शार्प टर्न में क्या इसके टायर है छोटे, तो वो गाड़ी कितने भी खींचोगे ना तो वो गाड़ी एक साइड खींची जाती है। ये कुछ इसकी बरगाव लगी प्रॉब्लम। और बाकी कंफर्टेबल के मामले में बात करें तो बाइक अच्छी है, क्योंकि नो डाउट इनसे भी पूछ लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो ये खुद ओनर है जी, इनसे पूछ गाड़ी लो। लीजिए, ये सबसे बेस्ट है। टर्न में भी अच्छी है और उदयपुर मतलब 150 किलोमीटर एक बार चार्ज कर दो 150 किलोमीटर चल जाएगी। आपकी गाड़ी कितनी चलती है बताओ? मेरी गाड़ी 100 किलोमीटर लगभग चल जाती है इको मोड पे। कंपनी क्लेम करती है 160 चलती है, पर ये एक बार नाथद्वारा जाके आ सकती है, मतलब 80 किलोमीटर मैक्सिमम चल सकती है। बस 80। बस 80। मेरी सच बताऊं 250 किलोमीटर की रेंज है और ये गाड़ी चल जाती है। एक्चुअल में इको मोड पे चलाओ तो 150 पार ही चलेगी, और नॉर्मल में भी आप 40 से 50 की स्पीड पे चलाओगे तो ये 150 समथिंग चल जाएगी। ये कुछ है मेरी बात। और बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी गाड़ी जो है चल चुकी है। इधर आओ, एक बार इधर आओ, ये देखो ये 10,000 चल चुकी है। और इधर तो मीटर ही बंद पड़ा है, तो मैं आपको दिखाऊं ही क्या, वो तो बात ही हो गई। चालू करने की कोशिश करते थे। चालू करने की एक बार कोशिश कर लेते गाइस। नहीं चल रहा है गाइस। 7,695 जो है ये गाड़ी भी चल चुकी है। तो कुल मिला के क्या है कि इन्होंने ज़्यादातर 2-2.5 महीने तो गाड़ी सर्विस सेंटर पे रही। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी मुझे एक बहुत चीज़ एक घटिया लगी। अब ये देखो, अब ये कैसे खुलेगा, ओपन करो। हाँ ये देखो, अब ये देखो, बहुत ये चीज़ देख रहे हो ना, ये सिर्फ एक सिंगल बोर्ड पे लगा है। तो ये क्या है कि गाड़ी कहीं के मतलब थोड़ी ऐसे लगती है, बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी ही घटिया है। और बाकी इनका ये चीज़ भी मुझे बहुत घटिया लगती है कि ये जो लॉक है ये थोड़े दिन में ख़राब हो जाता है और फिर जो है ये ऐसे अपने आप ऐसे खुल जाता है। तो ये कुछ बिल्ड क्वालिटी है। और बाकी मैं आपको बताऊं कि ओला रोस्टर में एक सेपरेट चार्जर आता है सीट के नीचे, और एक सेकेंडरी चार्जर आता है जो आपको यहाँ पे मिलता है। ये देख रहे हो, इसको ऐसे ओपन करोगे तो इसकी क्वालिटी फिर भी ठीक है, क्योंकि ये बार बार ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ख़राब भी नहीं होगा। और क्योंकि मेन चार्जर इसका सीट के नीचे है तो कोई इशू है नहीं। तो बस यही था इस वीडियो में। भैंस वैस अगर कोई भी चल रही हो, पशु चल रहा हो, तो नॉर्मली ये गाड़ी काम आएगी आपको। ये अंधेरे में रात को कुछ भी नहीं दिखेगा। नहीं, ये बात तो भाई मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये क्या है कि ये है वाइट लाइट में ये प्रॉब्लम आती है कि सामने अगर कोई भी आता है ना, भैंस कुछ भी आ जाती है तो आपको एक्चुअल में नहीं दिखाई देता। ये चीज़ मेरे साथ भी हो गई थी। मैं चला रहा था गाड़ी 40-50 की स्पीड से और सामने एकदम से आई एक गाय, जो वाइट लाइट की वजह से मुझे नहीं दिखी थी। क्योंकि ये वाइट लाइट का ड्रॉबैक है कि सामने अगर एकदम से कोई आ जाता है तो आपको क्लियर विजिबल नहीं हो पाता है। ये इसका वाइट लाइट का एक काफ़ी ड्रॉबैक है। और भाई जो है नंबर प्लेट भी जो है निकाल के ले आए हैं, ये कुछ नंबर प्लेट है। तो यही था कुछ इनका एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस। हाँ, तो मुझे बताओ कि सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है आपका इस गाड़ी के साथ? सर्विस एक्सपीरियंस ये ओला कंपनी का बहुत घटिया है। और इनमें क्या है कि अब मेरी गाड़ी मतलब घटिया आप किस हिसाब से बोल रहे हो? मेरे पर्सनल आपको बताऊंगा तो आपके शौक उठ जाएंगे। बताओ आप। क्योंकि इसमें ये बात हुई जब इसको सर्विस सेंटर ले जाया गया तब इनकी ये फिटिंग सही नहीं हुई। आप देख सकते हैं भाई। हाँ, पैनल गैप मैंने आपको दिखाया था अभी जो इसका था, और पीछे भी मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी गंदी लगी है। तो मतलब ये है कि गाड़ी एक बार एक्सीडेंट होने के बाद कभी वो जो फर्स्ट में फिनिशिंग आपको मिलती है उस फिनिशिंग में नहीं आ सकती। गाड़ी कितनी भी कोशिश कर लो वो चीज़ें छुपाई नहीं जा सकती जो आपके साथ हो गई है। यही कुछ बात है। तो और बताओ कि मुझे आपको गाड़ी कितने महीने बाद मिली थी? ये गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद 2 महीने बाद ये गाड़ी फिर से आई, क्योंकि इसमें इनके पार्ट्स अलग से मंगाने पड़े उदयपुर से। अवेलेबल नहीं होते गाइस। पहली बात तो ये कि ओला के पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। ये क्या है कि ऑर्डर पे ही आते हैं, ऑर्डर पे आते हैं तो काफ़ी टाइम जो है कंज्यूमिंग वाला है ही है वो लोग। तो और मुझे बताओ कि 2 महीने बाद जब आपको गाड़ी मिली तब क्या इंसिडेंट हुआ आपके साथ? तब पापा क्या है शाम को आ रहे थे। हाँ। तब
नाइट में उनको सामने मतलब भैंस चल रही थी पर वो दिखाई नहीं दी। लाइट की वजह से दिखाई लाइट की वजह से सामने से फ्लक्स भी आता है, क्योंकि डबल रोड है तो गाइस क्या है कि सामने से भी गाड़ी आती है और इधर से भी जाती है, तो सामने की लाइट की वजह से और इधर भैंस आ गई, दिखी नहीं। तो इको मोड पे चल रही थी तो वो क्या है गाय एकदम भैंस है ना सामने इसके ऊपर आ गई, लाइट ने ऐसे मुड़ गई, तो उस कारण ये क्या है कि यहाँ से पूरी डैमेज हो गई थी। तो ये पूरा पार्ट नया डला है। हाँ ये पार्ट नया डला है, ये इधर से ये है ना हाँ, ये फिट एंड फिनिश मैंने बताई थी आपको। ये अभी पूरी मतलब ख़राब हो गई थी, तो ये भी नया डाला है उन्होंने। तो इसमें अब देखो आप फर्स्ट टाइम जब एक्सीडेंट हुआ इसका तो इसमें लगभग खर्चा आया 25,000 और नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम तक हुआ तब उसमें आया खर्चा इसका 15,000। तो आप देख सकते हैं ये अब 2 महीने तक ये पड़ी रही गाड़ी सर्विस सेंटर में, ना तो ये ओला मतलब बहुत घटिया सर्विस है इसकी, ये मैं बता नहीं सकता। तो ये था भाई, ये तो था भाई का एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो गाइस कि ओला के साथ मैं तो एक बार गया था, चेक नट ढीली हो गई थी इसकी, तो वो चेक नट टाइट कराने गया था। तो मैंने सुबह गाड़ी दी थी 9-10 बजे और समथिंग मुझे गाड़ी मिल गई थी दोपहर के 3-3:30 बजे समथिंग जो है मुझे गाड़ी मिल गई थी। और इसकी कॉस्टिंग मैं आपको बताऊं तो 0 ऑफ टॉप 0 लिए थी, क्योंकि 3 साल की जो है गाड़ी की वारंटी होती है और इसकी बैटरी की वारंटी एक्सटेंडेड करा के 8 साल तक जो है इसकी बैटरी की वारंटी है, यानी कि कुल मिला के आपके फुल ऑन पैसे जो है वसूल हो जाएंगे मेरे हिसाब से। बाकी भाई का एक्सपीरियंस हो सकता है गाइस, मैं गलत भी हो सकता हूँ, काफ़ी केसेस में जो है लोग परेशान भी है और काफ़ी आपने सुना होगा कि ओला में ये दिक्कत है वो दिक्कत है। दिक्कत तो है गाइस, क्योंकि भारत की कंपनी है और क्या है कि इनिशियल स्टेज पे है ना कि फाइनल स्टेज पे, तो प्रॉब्लम तो आती है गाइस। टाटा महिंद्रा में भी आ जाती है, तो ये तो फिर बाइक है ना यार, क्यों ना आए। और आजकल अगर आप बात करो एथर की, एथर ले लो, टीवीएस की IQ ले लो, हर एक चीज़ उनमें भी जो है दिक्कत आती है, उन पे भी सर्विस का जो है सेम प्रोसीजर है और वहीं पे भी गाड़ियों के ढेर लगे हुए हैं। ये कंडीशन है सब सर्विस सेंटर की, मैं ओला की बात नहीं करूँगा इस। तो ये कुछ है। एक और बात बताना चाहता हूँ। हाँ, फर्स्ट टाइम जब ये इसका एक्सीडेंट हुआ था तब इसमें इंश्योरेंस भी इसका क्लियर नहीं हुआ था हमारे, और इंश्योरेंस में उन्होंने मना कर दिया था आगे से कि इनमें आपको नहीं मिलेगा इंश्योरेंस, ऐसा मतलब ओला मतलब इंश्योरेंस आपको क्लेम नहीं मिला। हाँ, यही हाँ ये तो गाइस दिक्कत है, नो डाउट। इंश्योरेंस का तो भाई है ही है दिक्कत, सबको पता है वो तो। तो यही था कुछ इस वीडियो के साथ में। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के साथ में आपके जो है कुछ डाउट जो है वो क्लियर हुए होंगे, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, राधे राधे।